एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जेबीएम को हैंड ओवर करना, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ थ्रो। एंड थ्रोज क्या होता है? हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीगेट करना, दैट इज थ्रोज। एंड खुद की कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाएंगे, दैट ऑल्सो वी हैव सीन। उसको थ्रो कैसे कराएंगे, दैट ऑल्सो वी हैव सीन। सम प्री डिफाइंड रन टाइम चेक्ड एक्सेप्शन है, उनके बारे में बात की हमने। कुछ प्री डिफाइंड एरर्स हैं तो उनके बारे में हमने बात की, राइट? यस गाइस। सर मैं ये पूछ रहा था, हेलो। यस विक्रम। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम अगर एक लाइन में, एक सेंटेंस में अगर डिफरेंस पता करना चाहें थ्रू और थ्रोज में, तो क्या हम बोल सकते हैं? मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? वन लाइन डिफरेंस अगर कोई पूछे हमसे, या टू लाइन डिफरेंस कोई पूछे हमसे। थ्रोज का मतलब क्या होता है कि यू आर डिलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिलीगेटिंग का मतलब आप समझते हो? मतलब किसी और को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरवर्ड कर देना। फॉरवर्ड कर देना, राइट? तो दैट इज कॉल्ड डिलीगेटिंग, राइट? यस। और थ्रो का मतलब क्या है? यू आर क्रिएटिंग द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडिंग ओवर टू जेबीएम। एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और जेबीएम को हैंड ओवर कर रहे हो, राइट? जेबीएम को हैंडओवर कर रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए। हाँ, वो हैंडल करेगा, दैट विल ओके। हैंडल इट। ओके। तो थ्रोज में भी कुछ कुछ सिमिलर ही हो रहा है, बस हम इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे उसमें हम लोग, राइट? वी आर नॉट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। वहां कोई ऐसा अपना खुद का मैसेज तो पास नहीं कर रहे हम ऑब्जेक्ट बनाते समय। वी आर नॉट ओके। पासिंग एनी मैसेज। तो थ्रो में हम ऑब्जेक्ट बना के जेबीएम को पास को डेलीगेट कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और थ्रोज में डायरेक्टली कर रहे हैं हम किसी को। डायरेक्टली, करेक्ट। तो थ्रोज वो में हम डायरेक्टली लोग किसको कर थ्रोज रहे हैं? वो भी कराते रहे, जेबीएम वो भी जेबीएम को ही जेबीएम। जाएगा। जेबीएम को नहीं जाएगा जनरली, वो उस कॉलर को जाएगा जो भी उस मेथड को कॉल कर रहा है। वो ओके। जेबीएम को नहीं जाएगा, जो मेथड उसको कॉल कर रहा है। लेकिन फाइनली वो जेबीएम पे पहुंचेगा। थ्रू कब मेथड। पहुंचेगा? जब वो मेन पे पहुंचेगा, क्योंकि मेन को कौन कॉल कर रहा है? जेबीएम। जेबीएम। और जेबीएम भी क्या करता है कि आई मीन व्हाट वी कैन से, जेबीएम भी क्या कर रहा है? चेक कर रहा है किसी ने इसको हैंडल किया है। फाइनली जब किसी ने हैंडल नहीं किया है तो तो डिफॉल्ट वो उसका उसमें जो एक्सेप्शन हैंडलर है उसको डिफॉल्ट हैंडओवर कर एक्सेप्शन। देगा और स्टैक से उसकी एंट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, स्टैक से एंट्री को वो क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। दोनों के केस जेबीएम में जब एक्सेप्शन जा जेबीएम तो जब चेक जेबीएम के करेगा कि पास ही रही है ना? दोनों के केस में एक्सेप्शन जा तो जेबीएम के पास ही रही है, राइट? बट उसमें क्या है? ऑब्जेक्ट बना के पास कर रहे हैं और वहां पे बस थ्रो कर दे रहे हैं हम लोग। वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। उसमें उस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, राइट? जो भी कॉलर है वो जो भी उस मेथड का कोई कॉलर है दैट इज गोइंग टू टेक केयर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑब्जेक्ट बना के फिर जेबीएम को हैंडओवर करेगा। यस। हेलो। यस। सर मुझे मतलब मैंने ये इंटरव्यू दिया था तो उसमें मुझे ये पूछा गया था कि थ्रोज कीवर्ड का क्या यूज है, थ्रो का क्या यूज है। तो मैंने बताया उनको कि एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए हम इसको थ्रोज कीवर्ड का थ्रो का यूज करते हैं। थ्रोज कीवर्ड में तो उसने ये बोला मुझसे कि एक्सेप्शन तो हमारी है, हमें पता है कि क्या एक्सेप्शन आ रही है, तो हम जेबीएम से कैसे हैंडल करवा सकते हैं? जेबीएम को कैसे पता है कि ये एक्सेप्शन का ये सॉल्यूशन है? तो मुझे इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया गया था। तो मतलब इसका सॉल्यूशन बताइए आप क्या। अभी क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि जैसे आपने किसको एक्सप्लेन, थ्रो को एक्सप्लेन किया आपने, राइट? थ्रो एंड थ्रोज में मतलब दोनों ही पूछे थे उन्होंने। ठीक है, तो तो आपने थ्रो को एक्सप्लेन किया कि कस्टम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के एंड वी थ्रो इट। तो जेबीएम आई मीन जब हमने थ्रो कराया तो बेसिकली वो हमने किसको दिया? वी हैंड ओवर कस्टम ऑब्जेक्ट, हमने हैंड ओवर कर दिया किसको? जेबीएम को। जेबीएम को हैंड ओवर कर दिया, राइट? यस सर। अब थ्रो के केस में क्या कर रहे हैं? जो थ्रोज हम यूज कर रहे हैं ना, तो थ्रोज में हम नहीं कर रहे हैं, हम अपना वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट बना के हम हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमें करना चाहिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट कर रहे हैं कि जो भी इस मेथड को कॉल करेगा दैट विल टेक केयर, राइट? तो वो उसमें हो सकता है कि जेबीएम उसको टेक केयर करे, हुएवर विल टेक केयर, राइट? तो वो डिपेंड करता है। अब आप बोल रहे हो इसमें कि उसको कैसे पता लगेगा
कि हाँ, तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है कैसे मतलब? पता लगेगा ये किस केस की बात कर रहे हो आप? जैसे टू यंग मतलब की मैंने बात कर रहे हो? उसमें जैसे उन्होंने कहा था, जैसे एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि डिवाइडिंग बाय किसी नंबर को हम जीरो से करते हैं तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करता है। करता है, ठीक तो है। अब जेबीएम कैसे सॉल्व कर लेगा उसको कि उसको जीरो से ना डिवाइड करते हुए किसी नंबर से डिवाइड करें, तो मतलब जेबीएम नहीं कर लेगा उसमें सॉल्व। उसमें क्या करता है कि जब उस जिस मेथड में एरर आ रही है उस मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को वो किसको दे? जेबीएम को। नहीं, तो पर वहां पे मतलब जैसे जीरो से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, हाँ, तो उससे तो हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, कि हम किसी जीरो से ना करेंगे उसको, किसी नंबर से करें डिवाइड। वो तो हैंडलिंग हो गई बात। वो क्या हो गई? वो बात किसकी हो गई हर्ष? हैंडल कर रहे हो आप उसको, राइट? वो तो आप हैंडल कर रहे हो उसको, कि ट्राई कैच में लिखोगे तो आप उसको हैंडल कर रहे हो, तो इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। क्वेश्चन ये था आपका कि जेबीएम को कैसे पता लग गया कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गई इसके अंदर? हाउ जेबीएम गेट टू नो? तो जिस मेथड के अंदर जो एक्सेप्शन आई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस टाइप की एक्सेप्शन आ रही है उसका ऑब्जेक्ट बनाए और उस ऑब्जेक्ट को हैंडओवर कर दे किसको? जेबीएम को। वो उस मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस केस में। जब आप हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग तो हम करते ही हैं कि अगर कोई अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही है ट्राई में लिख दो, कैच में आप जीरो को बजाय टू से डिवाइड कर दो। और अगर मेथड अगर कर रहा है तो वो कोई हैंडलिंग थोड़ी करता है, वो तो सीधी एक्सेप्शन थ्रो करता है कि आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, करोगे यू विल गेट द अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मिरेकल कर रहे हो अंदर। अर्थमेटिक एक्सेप्शन अपने आप में क्या है बताइए आप मुझे? व्हाट इज अर्थमेटिक एक्सेप्शन? क्लास क्लास है है सर। अपने आप में, जैसे आपने टू यंग बनाई थी ऐसी तो क्लास है आपकी। यस। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर रही होगी किसको? रन टाइम एक्सेप्शन को। और रन टाइम एक्सेप्शन एक्सटेंड कर रही होगी किसको? एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन एक्सटेंड कर रही होगी किसको? थ्रोएबल को। ऐसे जो हायरार्की है वो एक दूसरे को एक्सटेंड कर रहे हैं ऐसे। सर थ्रोएबल सीरियलाइजेबल को एक्सटेंड कर रहा है, या मैंने उसमें देखा था अंदर जाके हाँ, वो एक इंटरफेस है उसको कर रहा होगा, राइट? आई गॉट इट। सीरियलाइजेबल सीरियलाइजेबल को। को, राइट। तो सर इसमें डिफरेंस हम ये बता सकते हैं ना थ्रो और थ्रोज में, कि थ्रो में हम मैनुअली ऑब्जेक्ट बना के जेबीएम को हैंड ओवर करते करेक्ट, एब्सोल्युटली, हैं, बिल्कुल सही, जो उसका बिल्कुल कॉलर सही। थ्रेड होता है वो ऑब्जेक्ट बना के जेबीएम को एक्सेप्शन हैंड ओवर करता है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट उसका, राइट? और उस ऑब्जेक्ट को हैंडओवर कर देते हैं किसको? जेबीएम को। वो हैंडओवर बेसिकली ऑटोमेटिकली हो जाता है। थ्रो जैसे कीवर्ड लगाया, ऑब्जेक्ट बनेगा और वो जेबीएम के पास चला जाएगा। हाँ, वो लेकिन थ्रोज थ्रोज के केस में होगा ना। नहीं, थ्रोज के केस में नहीं होगा, वो थ्रो के केस में होगा। थ्रोज के केस में क्या होगा? आप हैंडल नहीं कर रहे हो उसमें, ना ही आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ना ही कोई मैसेज पास कर रहे हो। आप अपनी जो हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्ट उसको डिलीगेट कर रहे हो। ये जो ऑब्जेक्ट बना के थ्रोज कराने की जो कहानी है वो खुद ही कर ले, वो अपने आप से ही कर ले। कौन कर ले? आई मीन जो भी कॉलर मेथड है उसका। ओके सर, ओके। ओके। तो थ्रोज में अगर बाई फेस आप देखोगे, देख के अगर डिफरेंस आपको बताना होगा तो आप क्या बोलोगे? उसमें उसमें ऑब्जेक्ट बना ही नहीं रहे हो थ्रोज में। आप कोई एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हो थ्रोज में? आर यू नो सर। क्रिएटिंग एनी एक्सेप्शन? नहीं। नो। करेक्ट। आप तो क्या करो, जैसे ही एक्सेप्शन आई आपने उसको जस्ट थ्रो कर दिया, आप इसको लेके जाओ, तो वो फिर ऑब्जेक्ट बनाएगा। हैंडलिंग कैसे हो रही है एक्सेप्शन? हाउ एक्सेप्शन इज हैंडलिंग? उसका ऑब्जेक्ट बना के और उसमें कुछ मैसेज जाता होगा, बेस्ड ऑन दैट मैसेज आपको कंसोल पे मैसेज प्रिंट होता है, राइट? हैंडलिंग करने के दो ही तरीके हैं, आइदर उसको जेवीएम हैंडल करेगा या आप ट्राई कैच में लेके खुद हैंडल कर लीजिए। दो ही तरीके हैं हैंडल करने के, राइट? अब यहाँ पे आ जाता है कि थ्रो का क्या मतलब है, थ्रोज का क्या मतलब है। तो थ्रोज में आप अपनी क्लास जो भी एक्सेप्शन आ रही है उसका ऑब्जेक्ट बना के हैंड ओवर कर रहे हो, राइट?
और वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो, जस्ट जो बनाने की जो एक्टिविटी है उसको डेलीगेट कर रहे हो, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को ही दे रहे हो आप। दैट्स इट गाइस। सर यस। इसमें मतलब कोई ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हो जैसे जिसमें जेबीएम हैंडल कर रहा हो कोई एक्सेप्शन? कर तो दोनों के केस में जेबीएम ही रहा है ना, हम तो नहीं कर रहे उसमें, राइट। वी आर नॉट हैंडलिंग उसमें। अभी यहाँ पे जब इसका एक एग्जांपल देखा था हमने, यहाँ पे टू यंग के केस में ये इसी का तो एग्जांपल है आपके सामने। वी क्रिएट दिस एक्सेप्शन एंड हैंडल दिस टू जेबीएम। हमने हमने ये मैनुअली किया तो है, ये दिस वी डिड दिस, ये एग्जांपल ही तो दिया था हमने यहाँ पे, राइट। और एक और एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो, अनदर एग्जांपल यू कैन टेक, कि आपने क्या किया। टेक वन मोर एग्जांपल। मैं यहाँ पे इसका नाम ऐसे दे देता हूँ, थ्रोज डेमो। थ्रोज डेमो नाम से पहले से ही है क्या इसके अंदर, ऑलरेडी दिया थ्रोज डेमो। कहाँ पर है इसके अंदर, थ्रोज डेमो नहीं है ना। हाउ दिस वाज गिविंग दी, सर है इसमें नीचे। अच्छा ये रही, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या किया है देखो, सी हेयर स्लीप मेथड है जो एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो क्या हमने यहाँ पे थ्रो का इस इंटरप्टेड एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया क्या हमने, नहीं ना। हमने क्या किया, नो। यहीं से थ्रोज कर दिया। यहाँ कोई हमने इसका ऑब्जेक्ट बना के ऐसे नहीं किया कि यू नो THROW थ्रो न्यू इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और यहाँ से कुछ इसमें कुछ मैसेज पास कर दिया हो, इसके अंदर कुछ मैसेज यहाँ पे पास कर दिया हो, समथिंग समथिंग, ऐसा नहीं किया हमने। हमने नहीं बनाया इसका ऑब्जेक्ट। डिड वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्टेड गाइस? इंटरप्टेड का ऑब्जेक्ट हमने बनाया क्या यहाँ पे? इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया क्या यहाँ पे? नहीं। नो सर। तो ऑब्जेक्ट बनाने का, एक्सेप्शन क्रिएट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने क्या कर दिया, इससे डिलीगेट कर दिया। और थ्रो से क्या कर रहे हैं हम लोग, खुद ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और देन वी आर थ्रोइंग इट। यहाँ केवल उसको मैसेज दे दिया कि आप बनाइए ऑब्जेक्ट और थ्रो करिए, अगर इसमें कोई एक्सेप्शन आती है तो। एक्सेप्शन हैंडलिंग के दो तरीके हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के टू वे हैं। आइदर आप उसको थ्रोज कर दीजिए या उसको ट्राई कैच में लिख दीजिए। अब थ्रोज का क्या रूल है, आप इंटेंशनली जानबूझ के अपनी कोई एक्सेप्शन बना रहे हो, उसको इंटेंशनली कहीं से थ्रो कराना चाहते हो। जैसे आपने ये बनाया कि अगर एज 17 से अगर कम है, 18 से कम है, तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। इन दैट केस हम क्या करेंगे, उस केस में कस्टम ही एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, तो वी कैन थ्रो इट। और क्यों कस्टम एक्सेप्शन, बनी हुई एक्सेप्शन का भी ऑब्जेक्ट बना के हम लोग थ्रो करा सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें। गॉट इट गाइस? एनी अदर क्वेश्चन? कस्टम एक्सेप्शन बनाना मतलब क्वाइट इजी थिंग्स, ओके। जनरली आप देखोगे ना, तो रन टाइम जो एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम जो एक्सेप्शन आती है ना, उनको ही हम लोग थ्रोज कराते हैं यहाँ से। जो कंपाइल टाइम पे जो एक्सेप्शन आती है ना, चेक डिजाइन को कंपाइलर चेक कर ले, उनको ही हम लोग थ्रोज कराते हैं। रन टाइम एक्सेप्शन को तो हम ट्राई कैच में हैंडल करते हैं। उसको अर्थमेटिक का देखा था हमने कि थ्रोज अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ऐसा किया था हमने। पता ही नहीं लगता कि उसमें आने वाली है एक्सेप्शन, राइट। वो तो जब आएगी तब मालूम पड़ेगा। तो उसको जनरली हम लोग ट्राई कैच में ही लिखते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के दो तरीके, two way we do have, either we can throw it or we can handle in the try catch block, that's it, okay। लेकिन अगर खुद की कस्टम एक्सेप्शन बनाने के लिए अगर आपको दिया जाए तो you extend this with the runtime exception, but be ready to handle the questions
कि why we are not extending the exception, why you are extending from run time only. तो इससे रिलेटेड you should be ready. Any questions, guys? I mean, this is just starting in the advanced we will talk about. और आगे इसकी हम लोग बात करेंगे. मेथड में आई थिंक आप लोगों को व्हाइल यू आर क्रिएटिंग द मेथड, तो एक तो नेम ऑफ द मेथड आपको पता होना चाहिए, है ना, नेम ऑफ द मेथड. सेकंड हमें क्या है ना, टाइप ऑफ द मेथड. थर्ड क्या है गाइस, थर्ड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, उसका आर्गुमेंट. आर्गुमेंट पैरामीटर बोलते हैं ना, जब अगर यस सर, पैरामीटर. बॉडी दे रहे हो तो पैरामीटर ऑफ रिटर्न टाइप. मेथड. रिटर्न टाइप तो हो गया इसमें, टाइप ऑफ द मेथड है ना, टाइप ऑफ द मेथड. फोर्थ क्या ध्यान रखना है आपको, एक्सेस मॉडिफायर्स, राइट. फिफ्थ क्या ध्यान रखना है आपको, है ना, कि ये किस टाइप की एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है. तो एक मेथड बनाने से पहले आपको ये ऑल 5 थिंग्स शुड क्लियर. आइदर एक्सेप्शन का हम लोग वो थ्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, व्हाट इट इज डूइंग, ये मतलब बहुत रियरली होता है, इसलिए इसकी तरफ फोकस नहीं जाता. बट नाउ वी अंडरस्टूड, वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर, तो वी शुड बी इन पोजीशन कि ये मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है. इज इट थ्रोइंग एनी एक्सेप्शन और नॉट, राइट. तो नेम ऑफ द मेथड, नेम ऐसा होना चाहिए जिससे उसका आई मीन नो उसके टास्क से एसोसिएशन हो उसका. रिटर्न टाइप, किस टाइप की वैल्यू ये आपको रिटर्न देगा. पैरामीटर, पैरामीटर लिस्ट क्या होगी उसके अंदर, उसका टाइप क्या होगा, पैरामीटर लिस्ट का टाइप क्या होगा, वो टाइप्स ऑफ डेटा. और इसको क्या बोलते हैं पैरामीटर को, आप इनपुट भी बोलते हो, इनपुट बोलते हो, और क्या बोलोगे आप इसको, रिक्वेस्ट भी बोलोगे आप इसको. ओके और यहाँ पे और इसको क्या बोल सकते हो, कॉमा नहीं लगाना है. यस. टाइप ऑफ में क्या हो जाता है आपका, रिटर्न टाइप एंड आउटपुट एंड, और क्या होगा गाइस यहाँ पे, रिस्पॉन्स. तो ये चीज हमें पता होना चाहिए बिफोर क्रिएटिंग द मेथड. दीज 5 थिंग्स शुड बी क्लियर. कोई भी मेथड आप बना रहे हो, अब इसमें हो सकता है रिटर्न टाइप ना हो उसका, तो आप क्या ले लोगे इसमें, और क्या हो सकता है यहाँ पे, void. पैरामीटर अगर नहीं पास कर रहे हो तो क्या हो सकता है, 0 पैरामीटर, राइट. मॉडिफायर्स तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं लगाओगे तो डिफॉल्ट लग जाएगा उसके अंदर, डिफॉल्ट आ जाता है. एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये थ्रो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ये डिपेंड ऑन दैट. ऑल दी 5 थिंग्स शुड बी क्लियर. सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, ये इसका मेथड का जो रिटर्न टाइप जो आप ले रहे हो, तो किस किस टाइप का आप वैल्यू, किस किस टाइप का आपका जो मेथड है, किस टाइप की वैल्यू आपको रिटर्न कर सकता है, what types of value it can return. गाइस किस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर सकता है, किस टाइप की वैल्यू, what types of value it can return. एग्जांपल बताइए आप लोग. मेथड का रिटर्न टाइप क्या हो सकता है गाइस, इंट हो सकता है, int, string, void, primitive, ऑल प्रिमिटिव, राइट, ऑल class type, प्रिमिटिव हो सकता है. देन और क्या हो सकता है, string, स्ट्रिंग हो सकता है,
क्लास टाइप हो सकता है, क्लास, एनी क्लास टाइप, क्लास टाइप, क्लास बोलूं मैं यहाँ पे, इंटरफेस बोलूं, एनी क्लास और इंटरफेस टाइप्स हो सकता है आपका। और क्या हो सकता है? सर वॉइड भी कंसिडर एज ए टाइप और एज ए नॉर्मल, मतलब डिफॉल्ट वॉइड का मतलब वॉइड? कुछ भी नहीं दे रहा, वो है तो वो रिटर्न हाँ। टाइप ही उसका, बट उसका मतलब है हम्म। कि इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। एरे हो सकता है, और क्या हो सकता है गाइस? एनी कलेक्शन। कलेक्शन से मेरा मतलब यहाँ पे कोई भी कलेक्शन जिसमें मैप भी आ जाता है, कलेक्शन और मैप, इतने टाइप्स का इसमें हो सकता है गाइस। इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी प्रिमिटिव टाइप का हो सकता, वैल्यू रिटर्न कर सकता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है, क्लास टाइप की कर सकता है, इंटरफेस टाइप की कर सकता है, एरे टाइप की कर सकता है, कलेक्शन टाइप की कर सकता है, मैप टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है। सर हमने एरे या फिर कलेक्शन टाइप की प्रैक्टिस नहीं की अभी तक, ये देखा है हमने क्या? राइट, हमने तो अभी बहुत कुछ नहीं किया, बस हम लोगों ने जैसा आइडिया ले लिया है कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अभी हमने प्रैक्टिस तो बहुत कुछ नहीं किया अभी, बट वी शुड डू दैट, है ना? तो अभी एटलीस्ट नो आवर फोकस शुड गो। हमें ये सोचना है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी कलेक्शन टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा, तो कलेक्शन अपने आप में वो फ्लेक्सिबल है कि कलेक्शन अपने आप में किसी भी टाइप का हो सकता है, एनी टाइप ऑफ कलेक्शन, एनी टाइप ऑफ मैप हो सकता है, एनी टाइप ऑफ एरे हो सकता है, राइट? कलेक्शन अपने आप में किसी क्लास टाइप का कलेक्शन हो सकता है, कलेक्शन अपने आप में किसी इंटरफेस टाइप का हो सकता है, कलेक्शन अपने आप में किसी आई मीन प्रिमिटिव तो नहीं होता, वो रैपर टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, राइट? तो ये बी शुड बी इन पोजीशन। और ये सारी चीजें मैं कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? ऑल दीज थिंग्स आई कैन पुट इन द पैरामीटर लिस्ट में भी मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ कि पैरामीटर की जो लिस्ट है उसका जो टाइप है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो पैरामीटर जो लिस्ट है यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी सेम कहानी है इसकी, सेम स्टोरीज हेयर के पैरामीटर में आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो वी शुड बी इन पोजीशन टू एक्सप्लेन। इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपका, एक हमने सीख लिया कि वॉइड लगा दियो तो फिर सारे मेथड वॉइड ही टाइप के होंगे। ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है, वो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। इसलिए जब मैं नॉर्मली अब जब हम लोग यहाँ बात कर रहे होते हैं तो पैरामीटर की बात कर रहे हैं, रिटर्न टाइप की बात कर रहे हैं। जब क्लाइंट से डिस्कशन होता है तो वो रिक्वेस्ट की बात कर रहा होता है और रिस्पॉन्स की बात कर रहा होता है। अब हमने तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो अब हम इसे रिलेट नहीं कर पाते हैं कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब ही यही है कि किसी मेथड का पैरामीटर मतलब हो गया उसका रिक्वेस्ट, रिटर्न टाइप हो गया उसका रिस्पॉन्स। उन्होंने बोला कि ये हम आपको स्ट्रिंग इनपुट दे रहे हैं और हमें इस स्ट्रिंग को कुछ फॉर्मेटिंग करके हमें वापस ये स्ट्रिंग चाहिए, तो स्ट्रिंग ही इसका इनपुट हो गया, स्ट्रिंग ही इसका आउटपुट हो गया। अंदर मेथड के अंदर आपने उसकी फॉर्मेटिंग की है। और तो स्ट्रिंग के साथ में और भी वैल्यू जा सकती है, कोई एरे टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं, कलेक्शन टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं। तो ये मेथड पे हमारी कमांड होना बहुत जरूरी है। इंटरफेस, क्लास, ये तो सारा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनमें कुछ ज्यादा है नहीं। जो सबसे ज्यादा जो हमारा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज होनी चाहिए, दैट शुड बी द मेथड, कि किसी क्लास का हम मेथड कैसे बनाएं, हाउ वी कैन क्रिएट अ मेथड ऑफ एनी क्लास, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे लिखें, उस फंक्शनैलिटी का आर्गुमेंट की लिस्ट क्या होगी, राइट? देन अंदर हम लोग कैसे ऑपरेशन करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर करने के लिए वहां तक पहुंचे तो इनपुट के फॉर्म में तो समझ आए हमको। अब आप बोलोगे क्लाइंट ने बोला है इनपुट, सॉरी रिक्वेस्ट किया, आप बोलोगे हमने तो पैरामीटर पढ़ रखा है, और पैरामीटर कुछ अलग ही चीज होती है और रिक्वेस्ट कुछ अलग ही चीज होती है। हम लिंक कर नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे हम। तो टर्म डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, बट वी हैव टू सिंक इट, उसको हमें सिंक करना होगा।
लिंक करना होगा उसको जावा के कॉन्सेप्ट से। जावा की लैंग्वेज में मेथड में हम लोग अलग अलग उसको अलग अलग बोलते हैं, किसी को पैरामीटर, आर्गुमेंट, रिटर्न टाइप, राइट, ये सब बोलते हैं हम उसमें। तो अब इसको हम लोग एक्चुअल प्रॉब्लम से कैसे हम लोग बात कैसे करेंगे, हाउ वी कैन टॉक अबाउट दी एक्चुअल प्रॉब्लम से हम कैसे बात करेंगे इस चीज के लिए, राइट। अब आप इसमें सोच सकते हो इसमें कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ऑर्डर प्लेस करते समय अब आप उसका पेमेंट कर रहे हो, तो इसके लिए अगर कोई पेमेंट मेथड होगा, राइट, दैट इज प्रोसेसिंग योर होल उसको वो आपके उसको प्रोसेस कर रहा है, राइट। चलिए इस पे तो हम कितनी भी बात कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, बट इट्स ओके कि आई मीन वी हैव कंप्लीटेड वन, आई मीन जस्ट हमने कंप्लीटिंग कुछ नहीं है, जस्ट शुरुआत की है। इसे एक्सेप्शन हैंडलिंग जस्ट हमारा अभी स्टार्टिंग हुई है। अब जैसी जैसी प्रॉब्लम्स आती जाएंगे वैसे वैसे हम उसको, हमें ये पता लग गया कि मेथड में एक चीज न्यू थिंग ऐड हो गई कि फंक्शनैलिटी तो लिख रहे हो, उस फंक्शनैलिटी में कोई एरर भी आ सकती है, तो उस एरर को हैंडल कैसे करोगे, हाउ यू विल हैंडल दैट एरर हैंडलिंग के, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कितने वे हैं, अदरवाइज तो आपका वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ प्रोग्राम, तो उसको आप कैसे हैंडल, हाउ यू विल हैंडल इट, राइट। तो कोई भी टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, जस्ट हम उसको स्टार्टिंग कर रहे हैं, जस्ट उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग जस्ट उसकी। फिर जब प्रॉब्लम्स विल कम एंड हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जावा के अंदर, we will give the solution of it. Okay, so I think guys for the today I have done. Now if you don't have any questions we can wind it up. Any question guys? कल का टॉपिक क्या होगा हम लोगों का मॉक इंटरव्यू, व्हाट वुड बी द टॉपिक फॉर टुमारो? अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग हुआ है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इनर क्लास है, मुझे लगता है इसमें ऑब्जेक्ट क्लास के कुछ होंगे, लैंग पैकेज होगा इसके अंदर, serialization है अभी, so some topics still are there. So I'll be good guys. Okay, so for the tomorrow now हमारा oops का concept हो गया है, right, exception handling हो गया है, right, and oops हो गया हमारा, exception handling हो गया है, and collection, तो ये 3 टॉपिक्स है, मल्टी-थ्रेडिंग भी है। मल्टी थ्रेडिंग, राइट। तो 4 मेजर जो टॉपिक हैं जावा के, तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं जावा के, दैट वी हैव कवर्ड। सो वी ऑल शुड बी इन पोजीशन की oops, तो oops का A to Z आपको आना चाहिए, आई मीन द स्टोरी, वी शुड बी इन पोजीशन टू टेल द स्टोरी ऑफ oops, वी शुड बी इन पोजीशन टू टेल द स्टोरी ऑफ collection, we should be in position to tell the story of exception handling, of multi-threading, right? तो उसकी हमें स्टोरी आई मीन एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ओके। एंड one part is explanation and one part is doing the